नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की। ये कोई जो मंदिर सिर्फ साधारण मंदिर नहीं, यह वो स्थान है जहाँ भगवान शिव पशुपति रूप में स्वयं विराजमान है, जहाँ वे स्वयं विराजते हैं, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। यह मंदिर और कोई नहीं, यह मंदिर है नेपाल के काठमांडू में स्थित विश्वविख्यात पशुपतिनाथ का मंदिर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मंदिर का रहस्यमय इतिहास, इसे किसने बनवाया और क्यों बनवाया, शिव के पशुपति स्वरूप का रहस्य जानेंगे, मंदिर की बनावट जानेंगे, इसकी क्या विशेषताएं हैं ये भी हम जानेंगे, और वह बातें जो इसे दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाती हैं। तो आइए आरंभ करते हैं एक दिव्य यात्रा। पशुपतिनाथ मंदिर की ऐतिहासिकता हजारों वर्षों पुरानी मानी जाती है। यह मंदिर नेपाल की काठमांडू राजधानी जो है नेपाल की, वहाँ पर स्थित है, बागमती नदी के तट पर। पुराणों के अनुसार यह वही स्थान है जहाँ भगवान शिव पशुपति रूप में निवास करते हैं। कहा जाता है एक बार शिव और पार्वती कैलाश से भ्रमण करते हुए बागमती नदी तक आ पहुँचे। जब बागमती के नदी के तट पर आए तो शिव को यह स्थान अत्यंत प्रिय लगा। उन्होंने यहाँ मृग हिरण का रूप धारण कर एक गुफा में रहने लगे। देवताओं ने उन्हें बहुत मनाया, पर जब वे नहीं लौटे तो विष्णु ने बलपूर्वक उन्हें कैलाश वापस लाने का प्रयास किया। इसी संघर्ष में भगवान शिव का एक सींग टूट गया, जो कालांतर में एक शिवलिंग के रूप में उभरा, और इस प्रकार यहाँ पशुपतिनाथ का लिंग स्थापित माना जाता है। पशुपतिनाथ लिंग की स्थापना यहाँ इसी रूप में है। मंदिर किसने बनवाया, आइए वो जानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी ईस्वी में लिच्छवी वंश के राजा प्रचंड देव ने करवाया था, जिसके बाद 17वीं शताब्दी में मल्ल वंश के राजा भूपेंद्र मल्ल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर में बार बार भूकंप, समय पर आक्रमण के कारण क्षतिग्रस्त मंदिर बार बार होता रहा, लेकिन हर बार इसे पुनः भव्य रूप दिया गया। आज का मंदिर पगोडा शैली में बना हुआ है, जिसकी छतें सोने से मढ़ी हुई हैं और चारों ओर सुंदर नक्काशी की गई है। पशुपति नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे का रहस्य क्या है, आइए अब वो हम जानते हैं। पशु का अर्थ है जीव, प्राणी, जड़ चेतन, और पति रक्षक या स्वामी जिसे हम कहते हैं। इस प्रकार पशुपति का पूर्ण अर्थ हुआ संपूर्ण जीवों के स्वामी। भगवान शिव इस ब्रह्मांड के सभी प्राणियों के कर्ता, रक्षक और मोक्षदाता हैं। इसलिए उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में विराजमान शिवलिंग का प्रत्येक जो 4 मुख है, 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। पूरब में तत्पुरुष, पश्चिम में अघोर, उत्तर में वामदेव और दक्षिण में सद्योजात माना गया है, और ऊपर का जो भाग है वो ईश्वर तत्व को दर्शाता है। ईशान में यह पंचमुखी
स्वरूप ब्रह्मांड के 5 तत्वों और दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। पशुपति नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। कुछ अद्भुत बातें जो इसे विशेष बनाती हैं। केवल हिंदू धर्मावलंबियों को ही मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति है। यहाँ हर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आरती होती है, जिसे देखने लाखों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के सामने बहती बागमती नदी, जिसके तट पर अंतिम संस्कार होता है। कहा जाता है जो यहाँ मृत्यु को प्राप्त करता है उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। मंदिर परिसर में सैकड़ों छोटे बड़े शिव मंदिर, नंदी की मूर्तियाँ और साधुओं के आश्रम स्थित हैं। यहाँ भारत के काशी की तरह मृतकों का दाह संस्कार किया जाता है। जैसे भारत में काशी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वैसे ही नेपाल में पशुपतिनाथ को मोक्ष का द्वार बताया गया है। पशुपतिनाथ को 1979 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। यह मंदिर केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वास्तुकला की दृष्टि से भी अद्वितीय है। हर साल महाशिवरात्रि, श्रावण मास और तीज के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। भारत, नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत, भूटान और दुनिया भर से लोग शिव के दर्शन करने यहाँ लोग आते हैं। पशुपतिनाथ आखिर आध्यात्मिकता और साधना का केंद्र क्यों है? आइए अब हम लोग वो जानते हैं। पशुपतिनाथ को सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ साधु सन्यासी ध्यान करते हैं, तांत्रिक साधनाएं होती हैं और शिव भक्त मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। कई कथाओं में कहा गया है यहाँ आज भी भगवान शिव एक वृद्ध साधु के रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन केवल उन्हीं को जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं। पशुपतिनाथ केवल मंदिर नहीं है, नेपाल का गौरव है, बल्कि संपूर्ण सनातन संस्कृति की जीवंत परंपरा है। यहाँ शिव सिर्फ पूज्य नहीं, साक्षात उपस्थित है। कभी भक्तों के आंसुओं में, कभी आरती की ध्वनि में, कभी अग्नि में, कभी अग्नि के धुएं में, कभी साधकों की साधना में। जय पशुपतिनाथ, हर हर महादेव। एक बार कमेंट में सभी लोग हर हर महादेव जरूर लिखें और हो सके तो यहाँ भी दर्शन करने जरूर जाएं। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएं। धन्यवाद।